जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आज हम रसिया और यूक्रेन जंग के ऊपर बात करेंगे। आप सबको पता होगा कल ये न्यूज निकला था, रसिया की एयरफोर्स ने अपना दूसरा सुखोई 35 को यूक्रेन जंग में खो दिया है। हालांकि जो पहला सुखोई 35 लॉस हुआ था, आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये बताया जा रहा था कि वो सुखोई 35 को मैनपैड के जरिए शायद गिराया गया था। और ऐसा होना भी पॉसिबल होगा क्योंकि अगर ये हवा में ये सुखोई 35 गिरता तो आप एक तरीके से कह सकते हो ये जेट का बिल्कुल टुकड़ा हो जाना था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। प्लेन जमीन पर तो गिरा जरूर है, लेकिन हेड से लेकर टेल तक सारे पार्ट बिल्कुल भी प्लेन के साथ जुड़ा हुआ है। इसी वजह से बहुत ही कम ऊंचाई से ये प्लेन गिरा है और ज़्यादा डैमेज ना होने के कारण कोई टुकड़ा बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा सुखोई 35 गिरा है, इसे मिग 29 ने मार गिराया है, जो यूक्रेन के एयरफोर्स में शामिल है। हालांकि मिग 29 रसिया के पास भी है। और कुछ दिन पहले यह दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन की जो एयरफोर्स है उसे बिल्कुल भी रसिया ने ख़त्म कर दिया था। फिर बड़ा सवाल ये है कि ये मिग 29 कहाँ से आया? क्या जो पोलैंड और दूसरे देश ये कोशिश में थे कि नहीं वो यूक्रेन को कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट देंगे, क्या वो मिग 29 है या फिर ये यूक्रेन की एयरफोर्स का ही मिग 29 है? अब दूसरा सवाल है ये कैसे हुआ। तीसरा बड़ा सवाल है, अगर मिग 29 से सुखोई 35 को गिरा है तो रसिया का जो रेपुटेशन है, रसिया की जो डिफेंस मार्केट में रेपुटेशन है, उसको ये कितना झटका लगेगा? आगे जाकर सुखोई 35 के सेल के ऊपर कितना असर पड़ेगा? क्या जो तकरीबन 8-10 बिलियन डॉलर में डील करने वाला था ईरान, डिफेंस डील करने वाला था, सुखोई 35 से लेकर S-400 और टैंक का डील करने वाला था, क्या वो डील हो पाएगा? ये सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों आप देख सकते हो ट्विटर में यूक्रेन की एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट करके ये बताया गया था पहली बार, और ये बताया गया था कि ये जो खेरसोन रीजन है, उसी रीजन में मिग 29 ने डॉग फाइट करके सुखोई 35 को मार गिराया था। हालांकि यूक्रेन के एयरफोर्स की दावे पर बहुत सारा सवाल भी उठाया जा रहा है क्योंकि अभी तक सुखोई 35 गिरने का कोई तस्वीर जारी नहीं किया गया है। इसी वजह से जो रसियन मीडिया है या फिर जो प्रो रसियन लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं, अगर दूसरा सुखोई 35 गिरा है तो फिर उसका डर भी या फिर उसका कुछ तो तस्वीर सामने आना चाहिए। जैसे पहले सुखोई 35 गिरा था, उसका फोटो वगैरह बहुत ही कम टाइम में सोशल मीडिया में आ गया था। अब तो ये घटना यूक्रेन के दावे करते हुए 3-4 दिन हो गया है, लेकिन कोई भी फोटो और वीडियो नहीं है। इसी वजह से इसकी सच्चाई पर भी सवाल उठ रहा है। अगर आप देखोगे रसिया और यूक्रेन की जंग में दोनों साइड में क्लेम अलग अलग किया जा रहा है। जैसे कि यूक्रेन की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है रसिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन वो जो आंकड़ा या फिर डाटा दिया जा रहा है उसके ऊपर बिलीव करना भी मुश्किल है। अगर यूक्रेन की मीडिया की रिपोर्ट की हम माने तो उनके हिसाब से अभी तक रसिया ने 206 के करीब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खोया है, 170 हेलीकॉप्टर को खोया है, 503 के करीब यूएवी को खोया है। इसके साथ 115 क्रूज मिसाइल को यूक्रेन के एयर स्पेस में रसिया ने दागा है, जिसे एक तरीके से यूक्रेन ने शूट डाउन किया है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट सोर्स के हिसाब से देखोगे तो उनका मानना है कि नहीं, रसिया को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है। सिर्फ 27 फाइटर एयरक्राफ्ट रसिया ने खोया है, 43 हेलीकॉप्टर खोया है। उस हिसाब से तकरीबन एक तरीके से आप कह सकते हो जो यूक्रेन की दावा है उससे आप 70-80% कम कर दो तो एक्चुअल उतना आंकड़ा आएगा जो इंडिपेंडेंट सोर्स का है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया अब रसिया को एक तरीके से आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन वारफेयर में मात देने के लिए जो भी यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है उसे वो छाप रहे हैं। कोई भी फैक्ट चेक नहीं कर रहे हैं क्या यूक्रेन के दावा सच में सही है या नहीं है। जंग शुरू होने के कुछ हफ्ते या कुछ दिन के अंदर ही रसिया के जितने भी इंटरनेशनल मीडिया था, जो भी आवाज़ थी, सबको ब्लॉक किया जा चुका है। इसी वजह से रसिया का बहुत ही कम पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है। लेकिन अगर आपका सवाल होगा क्या सच में यूक्रेन ने रसिया की दूसरा सुखोई 35 को मार गिराया है, देखिए ऐसा होना तो इम्पॉसिबल नहीं है। अगर पहला सुखोई 35 को वो मैनपैड के जरिए मार गिरा सकते हैं तो मिग 29 के जरिए सुखोई 35 को मार गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, घोस्ट ऑफ कीव ऐसे और स्नेक आइलैंड वाला स्टोरी यूक्रेन ने बहुत सारा फेक स्टोरी बनाया है, तो उसको देखते हुए यूक्रेन के ऊपर भी हम 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों एयरक्राफ्ट को देखोगे, नो डाउट सुखोई 35 मिग 29 से एक बेहतर प्लान है।
एक क्योंकि जो मिग 29 अब यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है वो तकरीबन सोवियत यूनियन के टाइम का ये मिग 29 है। उसके बाद बहुत ज़्यादा अपग्रेड उसमें हुआ नहीं है। सुखोई 35 एक तरीके से अब रशियन एयरफोर्स में सबसे लेटेस्ट या फिर सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट है। 4.5 जनरेशन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है। हर एक मामले में, इंजन से लेकर हथियार के मामले में, मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में, हर एक मामले में सुखोई 35 मिग 29 के ऊपर है। लेकिन कभी कभी अगर पायलट अच्छा हो तो वो भी एक जनरेशन या उससे भी कम ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए सामने वाला एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट को भी मात दे सकता है। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पिछले 50-60 साल या फिर 70 साल की हिस्ट्री में मिल जाएगा। रिसेंटली आप देखो, हमारा अभिनंदन जी मिग 21 के जरिए F-16 को मार गिरा दिए थे। तो ऐसे एग्जाम्पल तो सामने हमारे पास बहुत है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, यूक्रेन बहुत बार झूठा दावा कर चुका है। तो अब बिना फोटो या फिर बिना वीडियो देखे इस दावे पर हम सच मान ले, इस पर थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हो, रसिया भले ही ग्राउंड में ये जंग को जीत रहा हो, लेकिन इंफॉर्मेशन वारफेयर में रसिया को तगड़ा नुकसान हुआ है और रसिया को आने वाले टाइम में इसका खामियाजा भी उठाना पड़ेगा। डिफेंस मार्केट में रसिया की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। अगर हम सिर्फ सुखोई 35 का ही एग्जाम्पल ले लें, रसिया को आगे जाकर उसे सेल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अब आप देख सकते हो, अमेरिका या फिर जो वेस्टर्न कंट्री है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इनका तो जो मार्केट है वो तो है ही। बाकी रसिया का जो डिफेंस मार्केट है वो कम होता जा रहा है और उसको कैप्चर कर रहा है चाइना। हालांकि अमेरिका की प्रेशर के कारण चाइना को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि जो लोग रसिया के साथ डायरेक्ट डील नहीं कर पा रहे हैं और अमेरिका के साथ उनका संबंध उतना अच्छा है नहीं, तो उनके पास चीन एक ऑप्शन हो रहा है। अब सुखोई 35 देखो, चीन तो 24 के करीब खरीदा था, इजिप्ट भी कुछ हद तक खरीदा था, लेकिन बाद में जो डील को कंप्लीट नहीं किया। बहुत सारे सुखोई 35 इजिप्ट के लिए बन भी गए थे, लेकिन सैंक्शन लगने का डर के कारण इजिप्ट वो डील को कंप्लीट नहीं किया। इंडोनेशिया ने सुखोई 35 को कैंसिल करके राफेल और F-15EX के तरफ जाएगा अब। उसके बाद अल्जीरिया ने भी सुखोई 35 को कैंसिल किया। हालांकि अल्जीरिया का प्लान है कि वो सुखोई 57 खरीदेगा। इंडिया को भी सुखोई 35 का ऑफर हुआ था, इंडिया ने कभी लिया नहीं। अब प्लान ये था कि रसिया का जो सुखोई 35 इजिप्ट ने नहीं लिया है, उसे वो ईरान को सेल करेगा। साथ में S-400 और कुछ T-90 टैंक भी थे। तकरीबन $8-10 बिलियन का बड़ा डिफेंस डील होने वाला था। लेकिन अब लग रहा है क्या ईरान, जो ये रसिया यूक्रेन जंग में रसिया के जो हार्डवेयर, डिफेंस हार्डवेयर है, उनको जितना नुकसान हो रहा है, क्या ईरान ऐसे आसानी से ये डील करेगा या फिर ईरान चाइना की तरफ जा सकता है? इसलिए मैंने कहा, अब ये जंग के बाद इकोनॉमिकली जो भी डिप्लोमेटिकली रसिया के ऊपर प्रेशर तो आएगा ही आएगा, लेकिन डिफेंस फील्ड में रसिया की इक्विपमेंट को लेकर जितना प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, या फिर मतलब 10 नुकसान को जिस तरह से 100 के तौर पर पेश किया गया है कि दुनिया के सामने नहीं, रसिया को उतना नुकसान हुआ है, उससे रसिया को उभर पाना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।